रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस फिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की ऑब्जेक्टिव की थी, जिसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि तमाम ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करनी है और साथ ही साथ आप लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव को याद भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने ऑब्जेक्टिव अपनी बुक पे सॉल्व कर ली होगी और उसको याद भी कर लिया होगा। अब हम अपने लेक्चर नंबर 23 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 23 है चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम लोगों ने करने हैं। तो तमाम बच्चे अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें। आज का काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर करना है। तो कॉपीज़ के पेज रेडी करके आप लोग जिस तरह से अपने काम करते थे पहले स्कूल में, उसी तरह से उसी पैटर्न से आप लोग अपने इस दफ़ा भी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग अपने 23 लेक्चर नंबर 23 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो आंसर है इसका प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन देयर न्यूक्लियस। नंबर 2 है डिफाइन अ कैशन एंड एन आई डिफाइन अ कैटआइन एंड एन आइन। तो इसका आंसर है cation when an atom releases its one or more electron from the outermost shell, the number of proton increases, it becomes a cation. Anion when an atom absorbs one or more electron in its outermost shell, the number of electron increases, it become a negative ion or anion. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। तो इसका आंसर है डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसेस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द नेम चार्जेस एंड लोकेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। इसमें आप लोगों ने एक टेबल बनाना है जिसमें एक फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे नेम्स, सेकंड कॉलम की हेडिंग दोगे चार्जेस और थर्ड कॉलम की हेडिंग दोगे लोकेशन। 3 जो है एटम्स हमारे पास एटम्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद चार्जेस में इलेक्ट्रॉन के आगे लिखोगे आप नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के आगे लिखोगे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के आगे लिखोगे नो चार्ज। उसके बाद इनकी लोकेशन भी बतानी है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आगे आप लिखोगे आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन के आगे लिखोगे इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के आगे भी आप लिखोगे इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर 5 है हाउ आर द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। कि आइसोटॉप्स किस तरह से सेम होते हैं और किस तरह क्या वजह है कि आपस में मुख्तलिफ भी होते हैं। इसका नंबर 1 है 2 पॉइंट्स में आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। पहले आप लोगों ने बताना है कि किस तरह से सेम है। तो इसका पहला पॉइंट है आइसोटॉप्स आर अलाइक इन द सेंस ऑफ सेम अटोमिक नंबर। इनके अटोमिक नंबर सेम होते हैं, इसलिए आइसोटॉप्स आपस में सेम होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आइसोटॉप्स आर डिफरेंट इन द सेंस ऑफ डिफरेंट मास नंबर। और लेकिन आइसोटॉप्स के जो होते हैं वो एलिमेंट्स के आपस में मास नंबर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए आइसोटॉप्स के अंदर इख्तलाफ भी पाया जाता है। नंबर 6 है आ क्लोरीन एटम हैज़ 13 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ इट्स मास नंबर एंड व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बताने हैं। इसका आंसर सबसे पहले हम मास नंबर फाइंड आउट करेंगे। मास नंबर का फॉर्मूला होता है मास नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन दिए हुए हैं 17 प्लस न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 18। 17 और 18 बनते हैं 35। तो मास नंबर हो गया क्लोरीन एटम का 35। इस तरह एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटीन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं इसमें एटम में है 17, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17। मास नंबर is 35 and atomic number is 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आर इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन एन एटम इज़ ज़ीरो और न्यूट्रल। एटम के ऊपर चार्ज होने के बावजूद एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल क्यों कहलाता है। इसका आंसर है एन एटम कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच कैंसल द अफेक्ट ऑफ ईच अदर दस एन एटम इज़ न्यूट्रल। यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो दोनों के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इस वजह से एटम के ऊपर कोई जो है वो चार्ज नहीं रहता, इसलिए एटम को न्यूट्रल कहा जाता है। लेक्चर नंबर 23 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 23 समझ आ गया होगा। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। कॉपी पे नीट काम कीजिएगा तमाम बच्चे, और आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आप लोगों ने इनको याद भी कर लेना है।
इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 में हम न्यू चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।